किसी गांव में एक गाय रहती थी जिसका नाम था राधिका। वह बहुत सीधी व सुंदर थी। उसका एक बछड़ा था जिसका नाम था मोनू। वह बहुत समझदार था। जब गाय अपने साथियों के साथ जंगल में चरने चली जाती थी तो मोनू अपने साथियों के साथ खेलता रहता था। वह अपने झुंड का सरदार बना रहता था। एक दिन की बात है, गाय जब चरकर जंगल से आने लगी तभी उसके सामने शेर आ गया। शेर को देखकर गाय बहुत डर गई। उसके सभी साथी वापस जा चुके थे। अब गाय का बचना मुश्किल था। शेर बोला, आज तो मजा आ जाएगा। गाय को खाकर गाय घबरा कर बोली, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन शेर गाय की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह तो बस गाय को खाने की जिद में था। उसने कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। क्या मैं हाथ आया शिकार इतनी आसानी से छोड़ दूं? मैं तो तुम्हें खाकर आज अपना पेट भरूंगा। शाम भी होने वाली थी। गाय को अपने बछड़े की बहुत चिंता हो रही थी। इधर मोनू अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। उसने साथ की गायों से पूछा कि मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं आई। उन्होंने बताया कि वह हमारे साथ नहीं आई है। अब मोनू बहुत परेशान हो गया। उधर गाय ने शेर से बहुत विनती की, लेकिन शेर गाय की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था। गाय ने रोते हुए कहा, शेर भैया, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर आ जाऊंगी, तब आप मुझे खा लेना। शेर पहले गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम पागल समझती हो, मुझे तुम जाने के बाद भला आओगी। गाय ने कहा, नहीं भैया, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर तुरंत आऊंगी। क्या आप मुझे मारने से पहले मेरी इतनी इच्छा नहीं पूरी करेंगे? शेर ने कुछ सोचा और फिर उसने गाय को जाने दिया। गाय भागती हुई अपने बछड़े के पास आई। अपनी मां को देखते ही मोनू बहुत खुश हो गया और चिल्लाने लगा। गाय ने मोनू से कहा, जल्दी से दूध पी लो मोनू, मुझे वापस जाना है। मोनू ने पूछा, कहाँ जाओगी माँ? गाय ने बात बदलते हुए कहा, कहीं नहीं बेटा, बस तुम जल्दी से दूध पी लो। मोनू सोचने लगा, आखिर माँ इतनी घबराई हुई क्यों है? मोनू को दूध पिलाकर गाय अपनी सहेली से मिलने गई। राधिका को देखते ही उसकी सहेली बोली, क्या हुआ राधिका बहन, तुम बहुत घबराई हुई लगती हो। राधिका ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर वह हैरान रह गई। उसने कहा, तुम मत जाओ, क्यों खुद मौत के पास जा रही हो? गाय ने कहा, नहीं बहन, अगर मैं नहीं गई तो कोई भी किसी पर विश्वास न करेगा। बस तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करना। मोनू ने छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली थीं। गाय जब जंगल की तरफ चल दी, मोनू छुप करके उसके पीछे चल दिया। गाय को वापस आता देख शेर हैरान रह गया। उसने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। कौन मौत के मुख से निकलकर वापस आता है? गाय ने आते ही कहा, लो भैया, मैं आ गई और तुम मुझे खा सकते हो। गाय की बात सुनकर शेर बोला, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मैं तो सोचा था आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तुम नहीं आओगी, पर तुम आ गई हो। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। फिर शेर ने सोचा कि क्या करूं, खाऊं या नहीं। कुछ देर बाद ही मोनू भी वहां पहुंचा। उसने ऊपर पहाड़ से माँ माँ चिल्लाना शुरू कर दिया। मोनू को देखते ही गाय बोली, हे भगवान, ये क्यों यहाँ आ गया? गाय ने कहा, अरे मोनू बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गए? शेर ने बछड़े को देखकर कहा, अच्छा तो तुम भी आ गए। चलो, अब मैं दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। गाय रोते हुए बोली, नहीं, मेरे बेटे को मत खाओ, उसे छोड़ दो। अब मोनू नीचे अपनी माँ के पास आ गया। उसको देखते ही शेर को उस पर थोड़ा दया गई। तब तक मोनू समझ चुका था कि अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। मोनू ने कहा, शेर मामा, आप हमें छोड़ दो। माँ ने बताया था कि आप हमारे राजा हैं और आप बहुत दयालु हैं, सब लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मोनू की बात सुनकर शेर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, क्या तुम सब मुझे इतना प्रेम करते हो? मोनू ने कहा, माँ कहती है आप हमारे मामा हैं, अर्थात आप तो दो माँ के बराबर हो। मोनू की बात सुनकर शेर को उस पर दया आ गई। शेर बोला, अरे बेटा, मैं तुम्हारा मामा हूं, तब मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूं? तब मोनू ने कहा, मेरी माँ तो आपकी बहन है, फिर उन्हें क्यों खाएंगे, पाप लगेगा। इन सब बातों से शेर का मन एकदम बदल गया। उसने मोनू को शाबाशी देते हुए बोला, बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। शेर ने हंसते हुए कहा, आओ मोनू, थोड़ा सा मामा भांजे की कुश्ती हो जाए। फिर मोनू शेर के साथ कुछ देर खेलता रहा। फिर दोनों माँ बेटे वापस चले आए। गाय को आज अपने बछड़े पर बहुत गर्व हुआ। आज मोनू की समझदारी ने दोनों की जान बचा ली। कहानी से सीख, कहते हैं कि जहां पर बल काम ना आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।